जल्दी कर नितिका, नहा लिया, फटाफट से बाल सुखा, जाना भी है और कितना लेट करेगी। तो गाइस, आप सबका एक बार फिर से नितिका मल्होत्रा व्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं सुबह नहा धो के रेडी हो रही थी और सोचो मैं क्यों रेडी हो रही थी। लोग जाते हैं कहीं घूमने कहीं और मैं जा रही थी डेंटिस्ट के पास। देखो कितनी मस्ती में ऊपर पता नहीं क्या बोलूँ, पर अपनी कार में बैठने के अलावा मैंने सोचा क्यों ना हवा के नज़ारे लिए जाएं और बाहर का व्यू देखते हुए जाए। और ये जो मैं बत्ती सी दिखा रही हूँ, ये पता है क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में ये रोने में बदलने वाली थी। और अब मुझे याद आ गया कि मेरे क्या हो रहा है और मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि रास्ता पास आ रहा था। तो टाइटल देख के वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। तो आज मैं जा रही थी अपना दांत चेक करवाने, जो मुझे काफ़ी टाइम से पेन कर रहा था। और ये वीडियो भी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी टाइम बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी। आई थिंक मैंने पहले प्राइवेट क्लिनिक में करवाया इसका ट्रीटमेंट, जो नहीं हुआ। फिर मैंने फिर से करवाया, फिर से नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा क्यों ना एम्स में करवाया जाए, एम्स बिलासपुर। तो ये देखो आप, ये आसपास के मैंने व्यू आपको दिखा दिए। यहाँ पे बहुत सारी एम्बुलेंस गाड़ियाँ खड़ी थी। ये बस हम गेट के पास पहुँचने वाले थे। तो मैंने आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम गई तो उस टाइम पे मुझे अपॉइंटमेंट मिली। तो आज कोई 2 महीने बाद मैं जा रही थी उसको फिर से चेक करवाने। तो ये हमने एंटर कर लिया था गेट के अंदर। यहाँ पे मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। ये एकेडमिक ब्लॉक था। अब जल्द ही आपको ओपीडी ब्लॉक की ओर ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे गाड़ी रुकी और गाड़ी नीचे पार्किंग में गई। यहाँ पे सबसे पहले था ये आभा के लिए क्यूआर स्कैनर, जो क्यूआर की आभा ऐप के थ्रू क्यूआर स्कैनर से स्कैन किया। फिर मिली वहाँ पे वेटिंग एरिया में जाके प्रिस्क्रिप्शन मिली। प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद मैं देख रही थी इधर उधर लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो डेंटिस्ट हॉल 704 या 740 कुछ ऐसा नंबर है, पर मेरा 704 में था। तो मैं उस ओर जा रही थी। तो यहाँ पे अभी तो सारा खाली था, कोई नहीं आया था। ये भाई साहब आए थे और ये देखो मैं अपनी पर्ची के साथ खेल रही थी। डेंटल ओपीडी लिखा था, आगे मैंने कुछ देखा नहीं। बाकी पूरा एरिया खाली था, कुछ नहीं था। तो सबसे पहले मेरे दांत को उन्होंने चेक किया, एक्सरे करवाया। जो कुछ ऐसा टूटा फूटा सा आया, आधा अधूरा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। पर मेरी डेंटिस्ट अच्छी थी, डॉक्टर बैदही। फिर मैंने उन्होंने मुझे नेक्स्ट डेट दी, बोला उस दिन आना। यार बहुत चक्कर लगते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे मैं इधर उधर घूम रही थी। ये देखो वार्निंग लिखी थी, स्मोकिंग नहीं करनी, कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर को कॉज करती है। फिर भी लोग थोड़ी ना छोड़ते हैं। और यहाँ पे पता नहीं चेकअप चला था, क्या हो रहा था। पर इस साइड क्लासेस चली थी, उनका प्रैक्टिकल था आई थिंक आज। और ये यहाँ पे मैं थोड़ा टचअप करने के लिए आ गई थी। हैंड वॉश के हाथों को सुखा रही थी। एम्स में फैसिलिटी अच्छी है गाइस, बस हाथ धो लो और सुखाते रहो। तो मैंने भी वही किया। जब फ्री में सर्विस मिल रही है तो उसका मज़ा तो उठाना ही चाहिए। तो मैंने सोचा मैं भी उठा ही लेती हूँ। तो मैं खेल रही थी और ये देखो गाइस, यहाँ से बाहर का व्यू इतना अच्छा लग रहा था जैसे कोई होटल है। वैसे बिलासपुर एम्स कोई होटल से कम थोड़ी ना है। और नीचे देख के कितना मज़ा आ रहा था, सब इतना टीनी टीनी दिख रहा था। और बाहर की साइड सब कुछ ह्यूज बैकग्राउंड में इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये वेटिंग एरिया था, क्योंकि मैं काफ़ी सुबह आ गई थी। अभी यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था, पर थोड़ी देर बाद ये सब कुछ भर गया था। और एम्स देखने में बाहर से आई, मुझे तो अच्छा लगता है। आप बताना आपको कैसा लगा। मुझे बिलासपुर की ये वाली पहाड़ियाँ पसंद है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जिस टाइम पे फंक्शन होते हैं तो सारे डॉक्टर्स स्टूडेंट यहीं पे बैठे होते हैं। नीचे को कैंटीन थी, वहाँ जाके मैंने क्या लिया, लेस लिए और परांठे मिल रहे थे, कुछ नहीं मिला। और फिर मैं फिर से पहाड़ियों की ओर चली गई और पहाड़ियों को देख रही थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना राउंड राउंड में घूम के लोगों को देखा जाए। फिर मुझे लगा ये तो डॉक्टर को देख रहा है, तो मैं इनको देख के क्या करूँगी। फिर भी मैंने आसपास के व्यूज़ देखे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और फिर मैं अगेन बिल्डिंग्स को देखने लगी। पता नहीं क्या क्या लिखा था, मेरा ध्यान बार बार कैंटीन की साइड को जा रहा था। फिर मैंने अंदर की साइड देख रही थी, पर अंदर कुछ दिख नहीं रहा था मुझे। मैं अगेन अंदर आ गई। और फिर गाइस ये देखो यार, कुछ भी बोलो, विंडो से बाहर का व्यू देखना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये शावरिंग टाइप का बनाया हुआ था, जो काफ़ी अच्छा लगता है जब ये शावर्स ऑन होते हैं। आफ्टर दैट मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी थोड़ा मस्ती की जाए, पर वो मैं कैप्चर करना भूल गई थी गाइस। तो यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे थे जो वेट कर रहे थे, कुछ अपने रिलेटिव्स का, कुछ अपनी बारी आने का। तो कुछ बेचारे जा रहे थे अपनी पर्चियाँ लेके।
और ये इस साइड को हमारी गाड़ी आ रही थी, क्योंकि ये नीचे की साइड को यहाँ पे पार्किंग है। तो मेरा टाइम आ गया था वापस जाने का, तो मैं चल पड़ी थी गाइज़। तो ये देखो, ये बाहर को आ रहे थे, ये गेट नंबर 2 से होके गाड़ी बाहर आई थी। और अगेन बाहर को निकलते ही सड़क के साथ में ही बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी थी। पास में ही कुछ 1-2 स्टॉल्स भी लगी थी, पर आजकल वहाँ पे काम लगा है। तो ये ऑटो रिक्शा वाले भी यहाँ पे खड़े हुए थे। मतलब आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, साथ साथ में सब कुछ है। और ये देखो, यहाँ आसपास का व्यू देखो आप, पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं, ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं भाई, बिलासपुर है, ट्रक तो दिखेंगे। और आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको भी अपना ट्रीटमेंट करवाना है अच्छे से, तो आप एम्स हॉस्पिटल में जा सकते हो, सारी फैसिलिटीज़ हैं वैसे यहाँ पे। एम्स से बाहर आते ही मेरे को लगा क्यों ना कुछ और किया जाए, क्योंकि दांत वाले ने तो अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया नहीं, तो बाहर का व्यू कब तक देखती। तो अभी मैं क्या कर रही थी, मोमोज़ खाने के लिए बोल रही थी, पर यहाँ पे आसपास मुझे कहीं मोमो के स्टॉल दिख ही रही थी। देखो गाइस, यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, पेड़, ट्रक एंड बसेस। फिर बारी आई थी गाड़ी कौन चलाएगा, तो मेरी बहन गाड़ी चला रही थी और मैं मज़े से पीछे बैठ के डांस कर रही थी और वीडियोस बना रही थी। तो याचिका ने काफ़ी टाइम तक कार चलाई। पहले मेरा भाई चला रहा था, फिर याचिका चलाने लगी, और मैं तो भला लेजी इंसान पीछे बैठ के बस मज़े कर रही थी और बाहर के व्यूज़ देख रही थी, जो साथ साथ में आपको भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे मुझको दिखा ठेका शराब का, जो मेरे घर पे कोई नहीं पीता है। और यहाँ पे ये मेरे को कुछ चीज़ दिखी थी जो मैं आपको दिखाऊंगी। गैस करो वैसे आपकी मुझे क्या दिखा होगा। यार पुल आ रहा है, तो पुल ही दिखा, नीचे नदी थी जो काफ़ी सुंदर लग रही थी। और वेट करी थी मैं फटाफट से वहाँ पहुँचने का, बट बहुत स्लो पहुँच रहे थे। तो अभी मैं मतलब जो मुझे ट्रीटमेंट की डेट मिली थी नेक्स्ट, वो आई थिंक कम से कम 15 या 20 दिन के बाद की मिली थी। तो मैंने सोचा चलो तब तक तो दवाइयाँ खाओ। यार मैंने इतनी दवाइयाँ खा ली ना इस दांत के लिए कि अब मैं खा खा के थक चुकी थी। तो अब मैं इरिटेट होके आ गई थी कि अब मैं क्या ही करूं, अब नेक्स्ट फिर जाना पड़ेगा, तब तक एंजॉय करो। तो मैं आ गई थी ज्ञान स्वीट्स में ठूसने के लिए, जहाँ पे मैंने बहुत सारा ठूसा। पर आते ही पहले मैं देख रही थी उनका मेन्यू में मुझे क्या दिखा, सबसे पहले गोलगप्पे। तो मैं सबसे पहले चटोरी बन के गोलगप्पे खाने के लिए चली गई, जो कि मेरे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था, खट्टा मीठा नहीं खाना है। फिर भी मैंने बहुत खाया। यहाँ पे मिला टोकन के खा के मैंने 10 के, इन्होंने मुझे 6 टोकन दिए थे, मतलब कि टोटल 60 का था। फिर मैंने खाए पनीर पकौड़े, जो कि मेरे पापा के फेवरेट है। फिर मैंने खाए चने और समोसे, जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, पर फिर भी मैंने खाए। भल्ला चाट खाई, राज कचौरी खाई, मोमोज खाए, रसमलाई खाई, और नूडल्स तो मेरे फेवरेट हैं गाइस। और उसी के साथ में मैंने कुछ और भी खाया, पिज़्ज़ा। और ये थी हमारी अमरती। मैंने कुछ नहीं छोड़ा गाइस, जो मेरे सामने आता गया मैं खाती गई। आप सबको पता ही होगा मैं कितनी बड़ी चटोरी हूँ। फिर जाते जाते टाइम आया स्वीट्स को देखने का, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई स्वीट्स पैक करवा के ले जाए। तो मैं यहाँ से लेके गई थी एक चॉकलेट केक और बर्फ़ी। तो यहाँ से निकल के वापस चल पड़े मार्केट की ओर। तो मार्केट में घूमने के बाद मैंने क्या खाया, आइसक्रीम, और यहाँ पे परांठा दिख रहा था पर मुझे नहीं खाना था। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे मुझे मोबाइल शॉप में जाना था, क्योंकि मेरा टेम्पर ग्लास ख़राब हो चुका था। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अपने फ़ोन में टेम्पर डलवाने के लिए, और फिर यहाँ से वापस चल दी अपने घर की ओर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड